तमाम तर तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस सीरीज़ का आगाज़ किया था वो आज अपने चौथे मरहले में दाखिल होने को है। सबसे पहले तमाम मोमिनीन का ममनून व मशकूर हूँ, परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आपकी तमाम शरई व फ़िक़ही हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तमाम दुआओं की एक दुआ है, मौला हमारे वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमाए। आमीन बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जुल फ़रज़। अल्हम्दुलिल्लाह चौथी सीरीज़ का अनवान है मौज़ात जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे गुफ्तगू है और अनवान है कि कंकड़ियाँ ग़िज़ा में तब्दील हो गई। मौज़ात जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फ़ज़ीलत जनाब ज़हरा पे है कि कंकड़ियाँ ग़िज़ा में तब्दील हो गई। लिखा है कि फ़ाका कशी ने अली इब्न अबी तालिब के घर में डेरे डाल दिए। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 दिनों से कोई चीज़ नहीं खाई थी और आप भूख से बेताब थे। अपनी मादर गिरामी फ़ातिमा ज़हरा की बारगाह में हाजिर होते हैं और अपनी बेबसी और लफ्ज़ अगर बदल दिया जाए यहाँ पर तो अपनी भूख प्यास का इजहार करते हैं। सैयदाए कौनैन ने तसल्ली के अनवान से इनको सब्र की तलकीन की और सिफारिश की कि ए मेरे बेटो, खुदा पर भरोसा करो, जैसे ही तुम्हारे बाबा और नाना को ग़िज़ा मुयस्सर हो गई वो फ़ौरन आपके लिए ले आएंगे। शहज़ादगान का बतूल ने कुछ अरसे के लिए आराम किया, फिर इजहार करती हैं और कहने लगती हैं। इनकी वालदा मोहतरमा इनको ताम का वादा करती हैं। वक्त जल्दी से गुज़र रहा था लेकिन ग़िज़ा का नामो निशान भी ना था। फ़ातिमा ज़हरा बहुत ज़्यादा लगी और ना राहत हुई और आपकी आंखों में बेसाख्ता आंसू बह निकले। आप उठी, कुछ संगरेज़ों को जमा करके हंडिया में डालकर कुछ मिक़दार पानी की इसमें डाल दी और इसके नीचे आँख को जलाया। जब हंडिया पकने के करीब हुई तो आपने अपने शहजादों को फरमाया, ए मेरे शहजादों, थोड़ी देर के लिए सब्र करो ताकि ग़िज़ा मादा हो सके। चूँकि इमाम हसन और इमाम हुसैन अभी बच्चे थे, उन्होंने बेताबी की और ग़िज़ा की फिर दरख्वास्त की। बतूल फरमाती हैं कि ए मेरे बच्चों, अभी खाना तैयार नहीं हुआ, यूं ही पक गया, फ़ौरन आपके लिए ले आऊँगी। दोनों बेटे बारगाह बतूल में अर्ज़ करने लगे कि अम्मा जान जैसा भी है ले आओ ताकि हम खाएं। खातून जन्नत ने खुदा पर भरोसा करते हुए बर्तन को हाथ में लिया और हंडिया के नज़दीक आईं। जब आपने हंडिया को खोला तो देखती क्या है, अल्लाह ताला के लुत्फ़ करम से ग़िज़ा खुशबूदार मुअत्तर से पुर और खुश मिज़ाज थी। आपने खुशी खुशी में सालन तश्त रकाबी में उंडेला और जल्दी से अपने बेटों के सामने ले आई और फरमाने लगी, हैं मेरे बेटो, खाओ और खुदा का शुक्र बजा लाओ। खातून जन्नत मुकरमा मजल्ला ने तजदीद वज़ू किया और कमरे के गोशा में नमाज के लिए बैठ गई और सजदा शुक्र को बजा लाई और हमसो सिपास बारी को बजा लाई। जब इस वाक़े का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बेटी फ़ातिमा तमाम अम्बिया और औलिया माँ सल्फ़ की ज़ुर्रियत से अफजल। तो आपने देखा कि ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत परवरदिगार के दी हुई अता करदा वो फ़जीलत है जो वो कहें वो हो जाता है। परवरदिगार जनाब ज़हरा के लबों से लिखी हुई कोई बात रद्द नहीं करता। इसीलिए बीबी सद्दीक़तुल कुबरा भी, बीबी का लक़ब है सद्दीक़ा। तो जो सच पे मबनी, जो कह दे वो सच हो। तो ये बीबी की फ़जीलत है कि मलाइका जिसकी नौकरी, जिसके दरवाज़े की नौकरी करते हो, जिसके घर की नौकरी करते हो, जिब्रील जहाँ पे दर्जी बन के आ जाएं वहाँ पर अपना कोई हसब नसब बताने से परवरदिगार मना कर दे जिब्रील अलैहिस्सलाम को, उस फ़जीलत के हामिल फ़कत जिस खानवादे की नौकरी फ़रिश्ते कर रहे हैं वो खानवादा जनाब ज़हरा, वो घर, वो आंगन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का था, जहाँ पे मौजज़ात होते हुए फ़रिश्तों ने भी देखे और परवरदिगार से सवाल किया तो परवरदिगार ने कहा, ये मशीअत इलाही है, इसमें हमारा अम्र है। यकीनन इस बीबी के ज़ात पे जितनी भी दुरूद और सलाम किया जाए कम है। शुक्रगुज़ार हैं उस बीबी का कि उसने हमें अपने अज़ादारों में, अपने बेटे के अज़ादारों में शुमार किया और दुआ गो है कि हम
میں آخرت میں بھی بی اپنی شفاعت، اپنے بیٹوں کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام.